क्या होता है, हम घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं, आप बच्चे भी प्रैक्टिस करते होगे, तो मुझे लगता है आप लोग प्रैक्टिस ऐसे करते होगे, एक सवाल किया, पीछे से आंसर देखा, मैच कर दिया, फिर दूसरा किया, ऐसे ही करते हो। कोई टाइम बाउंडेड प्रैक्टिस नहीं करते ना हम लोग कि इतनी देर में कर ही लूंगा। जेई प्रिपरेशन में बहुत जरूरी है कि अगर आप 20 क्वेश्चन की भी शीट कर रहे हैं ना बच्चे, तो उसको एज ए टेस्ट ही लीजिए कि अगर ये मैं 20 सवाल कर रहा हूं तो ये मैं 50 मिनट में ही करूंगा, क्योंकि फिर एग्जाम में हमको आदत ही नहीं पड़ी रहती। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टेस्ट उस तरह से दें। बाकी दोस्तों, आईआईटी में जाना इतना आसान हो गया है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 3 हर्डल जरूर हैं। उसमें से सबसे पहला हम लोगों ने रखा डिस्ट्रैक्शन से भी ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन, टालम टोली की आदत। टाइम टेबल बनाते हैं हम लोग, 4 से 6 पढ़ेंगे, 4 का काटा जैसे ही 4-5 पे आता है, अब 4:30 से पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम तो वैसे भी लैप्स हो ही गया ना। अब क्यों, 4 बजे का टाइम तो निकल ही गया है, तो अब 4:30 से ही पढ़ने बैठ जाता हूँ। वो काटा तो 4:30 के भी आगे निकलता ही है। और वो होता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन डीएनए है कि हम बाय डिफॉल्ट आलसी होते हैं। आईआईटी की तैयारी में ऐसा होता है कि ये प्रोक्रेस्टिनेशन जो टालम टोली है ना, इसके कारण क्या होता है, आप 1 महीने थोड़ा सा टालम टोली कर लीजिए, 1 महीने बाद ये हो जाएगा बच्चे आपके साथ प्रॉब्लम कि आपको नया भी पढ़ना रहेगा और पुराना भी कवर करना रहेगा, और वो आप कितना भी चाह लेंगे तो आपको उतना कवर कर ही नहीं पाएंगे। उससे डिससेटिस्फैक्शन होता है, उससे फ्रस्ट्रेशन होता है। आईआईटी में सिलेक्ट होने के लिए भी लगातार पढ़ना पड़ता है, वहां पे ये टालम टोली नहीं चलती। दूसरा है डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस कई टाइप के होते हैं बच्चे। पिछले 2 साल में वो बच्चों के पास मोबाइल का एडिक्शन तो ज्यादा हो ही गया है, वो तो एक प्रॉब्लम है ही। तो मेरा तो सभी पेरेंट्स से विनती होगी कि जैसे अपना बच्चा आईआईटी, नीट या इस तरह की कुछ भी तैयारी करना शुरू करे, आप उसको कीपैड फोन दिला दीजिए। रजिस्टर करेगा, करने दीजिए, जो बोलेगा बोलने दीजिए। एट द एंड जब उसका सिलेक्शन होगा तो उसको ये खुशी होगी, और बच्चों को आदत पड़ जाती है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा, बच्चे एक बोर्डम अपने को अवॉइड करना होती है, क्योंकि देखिए आईआईटी की तैयारी हो गई, नीट हो गई, या मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के कहूं, बच्चे दिमाग का कुछ भी काम करेंगे ना बेटा, तो वो बोर्डम जल्दी लाता है। हाथ पैर का काम उतनी जल्दी बोर्डम नहीं लाता, लेकिन दिमाग का काम का नेचर ही यह है कि उससे बोर्डम बहुत जल्दी आती है। आपने कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फुटबॉल फील्ड पे से उबासी लेते हुए देखा है क्या, कि मतलब जैसे बॉल लेके दौड़ रहा था, बीच में आलसी आ गई, बोर हो रहा हूं, ऐसा कभी नहीं देखेंगे। हाथ पैर का काम है ज्यादा, दिमाग वहां पे भी यूज हो रहा है, बट इट इज मोर रिलेटेड विथ योर फिजिकल वर्क, राइट। लेकिन वहीं आप चेस के गेम में देखेंगे, क्लासिकल में, वहां पे प्लेयर्स झपकी भी ले लेते हैं, उबासी लेते हुए आसानी से मिल जाएंगे, बीच में वो चाय पीते रहते हैं। चेस के गेम में ऐसा होता है, जबकि वहां पे भी वो खेल रहा है, उसके सामने टास्क है, पर फिर भी वो लेता है, क्योंकि वहां पे हाथ पैर यूज हो ही नहीं रहे, सिर्फ क्या यूज हो रहा है, ब्रेन ही यूज हो रहा है। तो जब आप ब्रेन को बहुत ज्यादा यूज करते हो ना, वो थकता है, और थकता है तो वो बोर्डम लाता है। ये ब्रेन के साथ प्रॉब्लम है। आईआईटी की तैयारी में भी मेजरली काम किसका है, ब्रेन का ही है। तो वो बोर्डम यहाँ पे नेचुरल है कि बोर्डम आएगी। अब ये बोर्डम आती है तो उस समय बच्चा सोचता है कि अब ये पढ़ पढ़ के इतना ब्रेन ऐसा हो गया है, तो थोड़ा इसको अवॉइड करें। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं दोस्तों, इससे अपने को बचना है। दोस्तों अभी अगले 2 साल तो अपने दोस्त वही होने चाहिए जिनके गोल अपने से एटलीस्ट अपने बराबर के तो हो।